साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक कानूनी तौर पर बात रख रहा हूँ। हमारे कुछ साथी लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, कहते हैं हमें 50,000 मानदेय की बात शासन स्तर पर करनी चाहिए। मानदेय की बात करनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके कुछ कानूनी पहलू भी हैं। शासन यदि हमको मानदेय देगा तो शासन की शर्तों के अनुसार हमको राशन की दुकान चलाने का अवसर मिलेगा। जिन शर्तों में एक मुख्य शर्त ये होगी कि आप 50 साल के बाद अपना रिटायरमेंट तय कर सकते हैं और 60 साल आते आते शासन हमको जब चाहे बाहर कर देगा। दूसरी बात इसमें और है, अभी हमारी मृत्यु के बाद हमारे परिवार के किसी भी आश्रित को राशन की दुकान हक के अनुसार हमको मिल जाती है। उस समय हमारा हक नहीं चलेगा। जब हम 60 साल में रिटायर होंगे तो शासन अपनी मनमर्जी से नियुक्ति करेगा, जिसको चाहेगा उसको राशन दुकान देगा। ये तो हुई कानूनी बात। अब दूसरी बात मैं और अपने साथियों को बता देना चाहता हूँ, जो वह आए दिन कहते हैं कि मानदेय 50,000 होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए। हम तो कहते हैं मानदेय 1 लाख होना चाहिए। 50,000 तो बहुत थोड़ा है। लेकिन जिन लोगों को यह मालूम न हो, वह लोग अपने गांव के शिक्षा मित्रों से पूछ लें उन्हें मानदेय कितना मिलता है। वह लोग तो हड़ताल भी किए, प्रदेश सरकार से लड़ाई भी लड़ी, हाई कोर्ट भी गए। वहाँ उन्हें जब राहत नहीं मिली तब वह सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें 10,000 से ज़्यादा मानदेय देने हेतु मना कर दिया। अब आप हमें साथियों बताइए, हमारे कितने ऐसे साथी हैं जो 10,000 मानदेय पर काम करना चाहते हैं और कितने ऐसे हैं जो नहीं करना चाहते। मेरी समझ में जो आ रहा है वह यह है कि जिन हमारे साथियों की दुकानें 100 कुंटल से ऊपर की हैं, वो किसी कीमत में 10,000 रुपये मानदेय पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि मानदेय पर काम करने में हमको शासन के सारे सेवा शर्तें माननी होगी। उसी के अनुसार हमें कार्य करना होगा। इसलिए साथियों, मानदेय की बात छोड़कर हमें अपने कमीशन की तरफ ध्यान देना चाहिए और एक समूह के रूप में हड़ताल करके शासन से यह कमीशन बढ़ोतरी की लड़ाई लड़नी चाहिए। अन्यथा मानदेय के चक्कर में हम लोगों को ना तो कमीशन मिलेगा, ना ही 50,000 रुपये शासन मानदेय कभी देगा, ऐसा मेरा मानना है। कुछ साथियों को मेरी बात अनुचित लगी होगी तो वह साथी मेरी बात का उत्तर दे सकते हैं, अन्यथा मैं यह बात आपको कानूनी रूप से बता रहा हूँ। और साथियों, हमारे कुछ साथी इस दुविधा में भी फंसे हैं कि हड़ताल करने से क्या मिलेगा। अभी तक कुछ मिला नहीं है। लेकिन साथियों, अभी तक कभी भी हड़ताल कोई मन मुताबिक हुई हो तो मुझे बताइए। 1 या 2 दिन के लिए हड़ताल हुई, फिर उसे खोल दिया गया और आयुक्त महोदय के यहाँ से आश्वासन मिलते ही हम लोग सरेंडर कर जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी मांग को जब तक खाद्य प्रमुख सचिव कोई लिखित आश्वासन न दें या शासन में बैठे हमारे जो भी मुखिया हैं वह वार्ता न करें, तब तक हम लोगों को हड़ताल वापस नहीं करनी चाहिए। इसी उद्देश्य को साथ लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। अन्यथा हम लोग इसी तरह से फूटे हुए रहेंगे, अपनी किसी बात को शासन के आगे रख नहीं पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।